दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास 12 बायोलॉजी के जीवों में जनन चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए दिए गए क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका चैप्टर 1 है जीवधारियों में जनन। आपका सवाल नंबर 1 है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी जलकुंभी में, डी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। आपका सवाल नंबर 2 है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? आपका ऑप्शन है ए यीस्ट में, बी म्यूकर में, सी पाइनस में, डी फंग में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यीस्ट में। आपका सवाल नंबर 3 है, कॉनिडिया का निर्माण किसमें होता है? आपका ऑप्शन है ए पेनिसिलियम, बी स्पाइरोगाइरा, सी कारा, डी फन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पेनिसिलियम। आपका सवाल नंबर 4 है, पुनर्गत भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है? आपका ऑप्शन है ए स्पंजों, बी स्पाइरोगाइरा, सी पेनिसिलियम, डी कारा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पंजों। आपका सवाल नंबर 5 है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए 8 माह, बी 5 माह, सी 6 माह, डी 12 माह। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 माह। आपका सवाल नंबर 6 है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? आपका ऑप्शन है ए बांस, बी आम, सी लीची, डी जामुन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बांस। आपका सवाल नंबर 7 है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? आपका ऑप्शन है ए मनुष्य में, बी बंदर में, सी चिंपैंजी में, डी इन सभी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इन सभी में। आपका सवाल नंबर 8 है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। आपका ऑप्शन है ए स्पंज, बी टैपवर्म, सी जोंक, डी इनमें सभी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें सभी में। आपका सवाल नंबर 9 है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपका ऑप्शन है ए 21, बी 23, सी 44, डी 46। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 46। आपका सवाल नंबर 10 है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? आपका ऑप्शन है ए मुर्गी, बी सांप, सी मगरमच्छ, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें सभी। आपका सवाल नंबर 11 है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए बाह्य निषेचन, बी अनिषेक जनन, सी आंतरिक निषेचन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बाह्य निषेचन। आपका सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लैंगिक प्रजनन की नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मुकुलन, बी लेयरिंग, सी बोना, डी दाब लगाना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बोना। आपका सवाल नंबर 13 है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए जल द्वारा,
बी वायु द्वारा, सी हवा द्वारा, डी इन सभी द्वारा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इन सभी द्वारा। आपका सवाल नंबर 14 है, निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मुर्गी, बी गाय, सी बकरी, डी मनुष्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुर्गी। आपका सवाल नंबर 15 है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? आपका ऑप्शन है ए मेढक, बी हिरण, सी मनुष्य, डी घोंघा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मेढक। आपका सवाल नंबर 16 है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? आपका ऑप्शन है ए शैवाल, बी ब्रायोफाइट्स, सी टेरिडोफाइट्स, डी इन सभी का। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इन सभी का। आपका सवाल नंबर 17 है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पपीता, बी सरसों, सी मक्का, डी गुड़हल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पपीता। आपका सवाल नंबर 18 है, अगेव में वर्षी प्रजनन होता है। आपका ऑप्शन है ए बुलबुल द्वारा, बी सकर द्वारा, सी स्टोलन द्वारा, डी राइजोम द्वारा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बुलबुल द्वारा। आपका सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए जोंक, बी केचुआ, सी फीता कृमि, डी घरेलू मक्खी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। आपका सवाल नंबर 20 है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए इन विट्रो, बी इन विवो, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इन विट्रो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल मिस्टर स्टडी पॉइंट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।